अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रिपेयरिंग चैनल। तो आज हम सीखेंगे मियानी वाली स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी फुल डिटेल में कि आप हिप कितना लें और किस तरह से मेजरमेंट निकाल करके कटिंग करें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये वीडियो बिगनर्स के लिए भी होने वाला है, जो बिगनर्स पैंट मियानी वाली पैंट नहीं बनाना जानते, उसके लिए भी ये वीडियो आज बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करके ये बताएंगे कि किस तरह से आपको हिप का और लेंथ का मेजरमेंट चाहिए। आपको सिर्फ 3 मेजरमेंट चाहिए, एक लेंथ चाहिए, दूसरी मोरी की मेजरमेंट चाहिए और तीसरी हिप की। हिप राउंड से हम पैंट की मतलब मियानी वाली पैंट की कटिंग करेंगे, फुल लास्टिक वाली। ठीक है, जब हमें फुल लास्टिक डालना है तो हम सिर्फ हिप का मेजरमेंट लेंगे, लेंथ लेंगे और मोरी का नाप लेंगे। और जब हम क्रॉच एरिया वाला बनाते हैं तो हम देखिए यहाँ पर ही जब क्रॉच एरिया बनाते हैं तो इस तरह से हमारा मियानी ऑलरेडी उसके साथ ही साथ बन जाता है। लेकिन जब हमें मियानी बनानी है तो हमें क्रॉच एरिया को दूसरे तरीके से कट करना है, यानी क्रॉच एरिया नहीं बनानी है। तो देखिए मैं पैंट बना रही हूँ 38 इंच का, और इसकी लेंथ है 38 इंच, और इसकी हीप की चौड़ाई लेंगे तो हमने ली है 40 इंच की हीप। 40 में हमने लूजिंग ऐड किया 4 इंच का, उसके बाद 44 हुआ तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड होता है। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 11 निकलेगा। तो ये हमारा परफेक्ट मेजरमेंट है। लेकिन हमें और थोड़ा लूज़ चाहिए पैंट, जो हमें पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल हो, तो हम 1 और प्लस करके 12 इंच का हिप राउंड लेंगे। ठीक है, हिप लेंगे, सॉरी राउंड नहीं लेंगे, हिप राउंड जो होगा उसका निकालेंगे। तो हम 12 इंच का हिप लेंगे, यानी 12 इंच का बॉक्स बनाएंगे। और आसन हम लेंथ के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जितनी लेंथ है ना हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। ये पैंट तो 38 इंच का है, लेकिन फुल मेजरमेंट करने पर 40 इंच लेंथ आ रही थी, कमर से लेकर के नीचे तक का, पैर तक का। तो मैंने 40 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा निकला 10 इंच। अब 10 इंच हमारा निकलेगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पर ही क्रॉच एरिया डालना है, मियानी नहीं डालना है, तो हम उसमें 2 प्लस करेंगे। पर अभी हम मियानी बना रहे हैं, इसलिए हम आसन में 4 प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जब हम क्रॉच एरिया बनाते हैं ना तो हम उसमें 10 प्लस 2 करते हैं, यानी 12 इंच लेंथ लेते हैं और 2 हमारा क्रॉच एरिया बनता है। अब हम मियानी बना रहे, तो जब हम मियानी बनाएंगे तो हमें आसन का लेंथ 10 प्लस 4 करना है, यानी 14 इंच लेंथ लेना है। ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो कटिंग देखिए, मेरे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है, इसमें हम कटिंग करेंगे कपड़े को बहुत ही सिंपल तरीके से। हम फ्रंट और बैक छोटा बड़ा नहीं काटेंगे, बराबर काटेंगे, इक्वल काटेंगे। फिर भी आपको पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, बैठने उठने और नमाज़ पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पैंट को थोड़ा लंबा रखें तो अच्छा है। मैंने पैंट को 2 इंच कम किया है, यानी थोड़ी ऊंची पैंट बनाई है, पर बैठने उठने में बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो सबसे पहले हम कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे हीप के अकॉर्डिंग। तो हमने हीप निकाला है 12 इंच, तो हम कपड़े को 15 इंच पे फ़ोल्ड करेंगे। ठीक है, तो देख लें कि हमने इसे 15 इंच पे फ़ोल्ड किया है। मैं आपको मेजरमेंट करके बता देती हूँ। तो ये देखिए हमने 15 इंच पे इसे फ़ोल्ड किया है, क्योंकि हमें इसमें मार्जिन भी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया। ऊपर से हम 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़ेंगे और यहाँ निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इसमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हीप राउंड निकाल के अब किसी भी साइज़ का पैंट बना सकते हैं। और यहाँ से देखिए हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो सीधी लाइन हमने पाड़ी है ना, यहीं से हम लेंथ ले लेंगे, क्योंकि हमें तैयार लेंथ 38 इंच चाहिए। तो हम यहाँ से लेंथ लेंगे और नीचे हम 38 इंच पे निशान लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें मोड़ी में फ़ोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए, तो आपको जितना फ़ोल्ड करना है आप उतना ही रखें। मुझे थोड़ी चौड़ी फ़ोल्ड करनी है, इसलिए मैंने यहाँ से 3 इंच रखा है। तो 3 इंच मैंने मोड़ी फ़ोल्ड करने के लिए रखी है इस तरह से। और यहाँ भी मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो हमारे यहाँ का मेजरमेंट हो गया। अब जो हमने हीप राउंड निकाली है उस हिसाब से हम कमर से निशान लगाएंगे। तो हम ये वाली लाइन से निशान लगाएंगे 12 इंच पे। ठीक है, यहाँ से हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर ऊपर से हम लगाएंगे 14 इंच पे निशान, क्योंकि हमें आसन 14 इंच ही लेना है। तो हम यहाँ से 14 इंच पे निशान लगाएंगे।
यहाँ से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पे हम कोई क्रॉच एरिया नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो हमने इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। देखिए यहाँ पर क्रॉच एरिया बनता है, लेकिन हम इसे नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ मियानी लगानी है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से मेजरमेंट लेंगे। तो हमारा तो 12 इंच था ही, तो 12 इंच हम लेंगे और नीचे मोहरी की तरफ हम 12 का हाफ़ करेंगे, यानी 12 का हाफ़ करेंगे तो 6 होगा। तो 6 इंच पे हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। फिर जो हमने सेंटर पे निशान लगाया ना, उसके दोनों साइड से हम 3.5 एंड 3.5 का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें 7 इंच की मोहरी चाहिए। इस तरह से हम लगा लेंगे। तो हमें तैयार चाहिए 7 इंच का मोहरी, तो हम इसी तरह से करेंगे। अगर आपको 6 इंच का चाहिए तो आप 3 इंच लगाएं, ठीक है। उसके बाद हम ये कर्व वाली स्केल लेंगे और इस तरह से हम ये वाली एरिया, जो आसन वाली एरिया है, वहाँ से मिला करके इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब बस इसको स्केल को इसी तरह से घुमाना है और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से निशान लगानी है। तो हम आसन वाले हिस्से से थोड़ा नीचे रख करके स्केल को निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम मार्जिन तक का भी निशान लगा लेंगे। अब ये वाला पल्ला हमारा बिल्कुल स्ट्रेट कट रहा है, यानी एक जैसा कट रहा है फ्रंट और बैक का, तो इसलिए हमें इसमें मार्जिन चाहिए। तो हम यहाँ से 1 इंच की मार्जिन रखेंगे और इस तरह से निशान लगा देंगे, 1 इंच की मार्जिन लेते हुए बिल्कुल बराबर से। और जो हम नैरो पैंट काटते हैं तो उसका बैक का पल्ला एक्स्ट्रा रहता है, यानी 2 इंच ज़्यादा रहता है, इसलिए हमें उसमें मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो 2 इंच ही हमारा मार्जिन होता है। तो यहाँ से हम हर तरफ से 1-1 इंच का मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। आसन की तरफ से भी मैंने 1 इंच का मार्जिन ले लिया है। अब हम इस तरफ से 1/2 इंच की मार्जिन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें उतनी मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हमें इसी तरह मार्जिन से ही पैंट की कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग होने के बाद आप देख लेंगे कि किस तरह से हमने इसे कट किया है। तो इस तरह से देख लें, यहाँ से भी हम अलग कर देंगे। तो ये 4 पल्ला हमारा कट हो चुका है और उसके बाद हम ये साइड वाले कपड़े से मियानी को काट लेंगे। बस एक ट्रायंगल शेप काटना है मियानी के लिए, जिसकी लेंथ 6 इंच रहेगी और विड्थ आप 5 इंच रखिएगा। इस तरह से हम मियानी लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 4 पल्ला है, तो ये 2 पल्ला हम हटा देंगे, ये वाले 2 पार्ट हम हटा देंगे और ये वाले 2 पार्ट में हम देखते हैं यहाँ से सिलाई करेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट को सिलाई कर लेना है एक ही साइड से। तो देखिए ये 2 पल्ला है, दोनों सीधी साइड अंदर है और ये हमारी उल्टी साइड है, और यहाँ से हम इस साइड से सिलाई करेंगे। आसन के साइड से नहीं करेंगे, साइड वाले से सिलाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिलाई मैंने कर लिया है, ये देखिए, ये यहाँ से मैंने सिलाई कर लिया है। अब ये हमारी आसन वाला साइड है, तो इसमें हम मियानी लगाएंगे। तो इस तरह से हम फैब्रिक को खोल देंगे और इसके ऊपर ये मियानी रख के इस तरह से सिलाई करेंगे। तो देख लें, मैंने सीधी साइड पे मियानी को रखा है इस तरह से, और मियानी हमारी उल्टी है, ठीक है, उल्टा साइड से है। और सिलाई करेंगे तो मियानी हमारी पलट के सीधी हो जाएगी। तो ये देखिए हमने मियानी को लगा दिया, ये हमने पलटा तो सीधा हो गया। अब ये दूसरे पल्ले को भी मैंने इस साइड से सिलाई कर लिया था और आसन वाले साइड से खुला रखा है। इसे हम इस तरह से इसके ऊपर बिछाएंगे, तो हमारी सीधी वाली साइड जो है ना, वो अंदर की तरफ है और ऊपर वाले पल्ले का सीधा साइड अंदर की तरफ है। इस तरह से रख करके इसमें सिलाई लगा लेंगे और दोनों तरफ मियानी के इसी तरह से सिलाई लगा लेना। तो देखिए मैंने सिलाई लगा लिया। अब हम इसे इस तरह से घुमाएंगे तो हमारा मियानी मैंने बीच सेंटर पे कर लिया है और नीचे से हम मोरी को अब फोल्ड करके सिएंगे। जितना हमें फोल्ड करना है उतना हम फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से हम ऊपर नेफे को भी फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। थोड़ा सा हमें ओपन रखना है इलास्टिक डालने के लिए, तो हमें इस तरह से सिलाई कर लेना है। तो मैंने देखिए मोरी को सिलाई कर लिया है और यहाँ नेफे को भी हमने सिलाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही देखिए थोड़ा सा मैंने ओपन रखा है इलास्टिक डालने के लिए। अब हम यहाँ से सिलाई कर लेंगे फिटिंग की।
तो देखिए हमने सिलाई कर ली है और पैंट को मैंने सीधा भी कर लिया है। अब हम इलास्टिक डालेंगे तो इलास्टिक हम देखिए जो कमर है ना उसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से बिल्कुल हाफ लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा या 2 से 3 इंच ज़्यादा इलास्टिक लेंगे। जो कमर का साइज़ है ना उसका हाफ इलास्टिक काटेंगे आप और 2-3 इंच ज़्यादा रख करके इलास्टिक को कटिंग करेंगे। उसके बाद हम एक पिन की मदद से इसमें डालेंगे। ये तरीका बिगनर्स के लिए बहुत ही ईजी है। अदरवाइज़ दूसरा तरीका भी होता है इलास्टिक लगाने का, जो मैंने अपने बहुत से वीडियो में बताया हुआ है। सारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे मिल जाएगा। तो देखिए इलास्टिक को मैंने डाल लिया है। अब हम इसे इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो हमने इस तरह से सिलाई कर लिया है, उसे अंदर डाल देंगे और जो हमने ओपन रखा था उसे हम सिल लेंगे सिलाई इस तरह से। तो हमने इसे सिल लिया है। और बहुत बार ना बिगनर्स के साथ ये प्रॉब्लम भी आता है कि जब हम इलास्टिक को इस तरह से सीते हैं तो सेंटर हमारा सही बैठता नहीं। तो हम पहले सेंटर को अच्छे से बैठा लेंगे, ठीक है। आसन वाले एरिया को हम बीच में बिल्कुल सेंटर पे बैठाएंगे इस तरह टान करके और फिर हम अच्छे से बैठा के इस तरह से नापेंगे कि ये हमारा बीच में है। तो देखिए हमारा एकदम बिल्कुल सेंटर पे है। सबसे पहले हम इस सेंटर पे सिलाई मार के इसे अच्छे से इसमें अटैच कर लेंगे ताकि ये जब हम इलास्टिक को टाने तो ये इधर उधर घसके नहीं कपड़ा, ठीक है। वरना ऐसा होता है कि एक तरफ जाके जमा हो जाता है कपड़ा, फिर आपका पैंट इधर उधर भागता है पहनने पर। और ये देखिए दूसरी साइड वाली सेंटर को भी हम इस तरह अटैच कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस तरह से डालना शुरू करेंगे, खींचेंगे हम थोड़ा सा और सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा और अगर समझ में आया, आपको इससे कोई भी फ़ायदा हुआ है तो जल्दी से लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, ठीक है। तो भैया लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपका लाइक में पैसा तो लगता नहीं लेकिन हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलती है। तो देखिए हमने इसी तरह से इलास्टिक के सेंटर पे सिलाई कर लेनी है। अगर आपने सिलाई नहीं किया तो आपका इलास्टिक जो है ना बार बार घूमेगा। तो हमने म्यानी वाली पैंट की कटिंग कर ली है। अगर आपको क्रॉच एरिया वाली या नैरो पैंट की कटिंग जानना है तो आई बटन पे लिंक डाल दिया है मैंने, आप वहाँ से चेक कर ले। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।